मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री, अभी फोल्डिंग मेथड में देखिए, ये टॉपिक में हम जितने भी ब्रांचेस देख रहे हैं, जो भी सर्किट देख रहे हैं, सिमेट्री का यूज कर रहे हैं, लेकिन सिमेट्री हर ब्रांच में अलग अलग है। तो अब इसमें क्या हम देख रहे हैं कि जैसे सपोज ये नेटवर्क है, इसको प्रॉब्लम के थ्रू करेंगे मेथड ऑफ सिमेट्री में। तो अब ये देखिए ये क्या है, ए और बी हुआ, ये ए बी के क्रॉस, हमको ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और अब देख रहे हैं कि अगर सर्किट को एक वर्टिकल लाइन खींचे हम यहाँ पर ऐसे, तो ये वन लेफ्ट पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ राइट पार्ट एंड वाइस वर्सा। सो हम देखें कि ये पार्ट मिरर इमेज है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये लाइन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो ए बी को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब हमारा मोटिव ये है, देखिए सिमेट्री पर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री पर जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे, सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर होंगे। जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेम पोटेंशियल पर होंगे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ये पॉइंट है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और बी है हमारा ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा भी रहेगा, अगर ये कैसा भी रहेगा, जब इसके ठीक मिडिल पॉइंट की हम बात करेंगे, जो ठीक इसके बीच वाला पॉइंट होगा, अगर इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा हमारा यहाँ पर, तो मिडिल पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप, अगर पोटेंशियल यूनिफॉर्मली ड्रॉप कर रहा है, तो मिडिल पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V/2। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये के जाना है, तो दिस इज 3V/4, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ओनली V/4, राइट, क्योंकि पोटेंशियल अगर ऐसे डिक्रीज करेगा तो इसको 2V/4 कह सकते हैं। तो किसी भी लेंथ ऑफ वायर में पोटेंशियल यूनिफॉर्मली ड्रॉप करता है। और देखिए यहाँ पर सिमेट्री चाहे जैसे भी हो, चाहे हम इसको वर्टिकली करें, यहाँ से ए से बी पर ऊपर जाएं, तो ये पॉइंट मिडिल पॉइंट होगा। इसका पोटेंशियल अगर ए बी के क्रॉस हम V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V/2। अगर हम ऐसे जाते हैं, ऐसे देखिए फिंगर के डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे जाए एम की तरह, तो ये पॉइंट सेंटर में होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा V/2, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम ए से बी डायरेक्टली जाते हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा V/2। तो हमने क्या देखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री पर जो भी पॉइंट पड़ रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री पर जो भी पॉइंट पड़ रहे हैं, उनका पोटेंशियल क्या हो रहा है, V/2। तो एक चीज देखिए, हमने देखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री पर जो भी पोटेंशियल पर उनका होगा, आप इस चीज को नोट कर लें और दिमाग में बैठा लें कि द पॉइंट lying on line of symmetry will be on same potential, and that will be half of the supply potential। तो हमारा उससे मतलब नहीं है कि what is the value of potential, लेकिन मतलब यह है कि अगर सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल हैं, तो फिर इसको हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, राइट। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, इनको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और शॉर्ट सर्किट करने के बाद में हम क्या करेंगे, देखिए राइट हाफ के रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं। हमारा पर्पस है कि सर्किट को कितना आसानी से हम सोल्व करें, कितना क्विकली सोल्व करें। तो अब देखिए, अब ये क्लियर है कि सिमेट्री के लेफ्ट पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, वही सिमेट्री के राइट पार्ट का रेजिस्टेंस होगा। और हम क्या करें कि राइट पार्ट का अगर ये हटा देंगे, तो ये सारे जो एंड मिलेंगे वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। और तब हम क्या करेंगे कि सेम पोटेंशियल के पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करके लेफ्ट पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल लें और उसको डबल कर दें, क्योंकि राइट पार्ट हटाए तो ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डबल द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट। और देखिए इसको कितना आसानी से सोल्व कर रहे हैं हम लोग। अब हमारा देखिए, अब हमारा इंटरेस्ट केवल लेफ्ट पार्ट से है, क्योंकि हमने सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इस पॉइंट का नाम जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको हमने रखा C। तो हमारा मेन इंटरेस्ट होगा कि हम AC के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और फिर उसको डबल कर देंगे तो AB के क्रॉस निकल जाएगा हमारा। लेकिन इसमें ये होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, AC के क्रॉस निकाल करके आंसर लिख दिए, और ये ऑप्शन में रहता है, इसलिए आप बहुत कॉशियस रहिएगा कि आपका रेजिस्टेंस हमेशा लास्ट में डबल करना होता है, राइट। तो दिस पॉइंट इज A, ये पॉइंट A हो गया हमारा, और ये पॉइंट हो गया C, जो मिडिल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, राइट। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, B पॉइंट है, क्योंकि हमने हाफ सर्किट को हटा दिया, हम केवल जो सिमेट्री पर लोकेटेड है उसी पॉइंट को देखें। तो हम रेजिस्टेंस बैठाएं AC के बीच में, ये लोअर वाला ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये पॉइंट है, जो भी इस पॉइंट का नाम हम दें, यहाँ से ये हो गया हमारा ऐसे ये पॉइंट, और ये आया हमारा C पर। नाउ वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज R। देखिए ये है हमारा सर्किट। अब ये बचा हुआ, अब ये रेजिस्टेंस जब बीचों बीच इसको कट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, R/2। तो यहाँ से ये देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, एक्चुअली इसका वैल्यू हो जाएगा R/2।
अब हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट भी सी हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पर जो भी पॉइंट पड़ेंगे वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो ये पॉइंट सी होगा, तो इसको हम क्यों ना सी से जोड़ करके शॉर्ट सर्किट कर दें, राइट। हमने ये कर दिया कि सी और ये भी सी सेम पोटेंशियल के पॉइंट हो गया, तो इनको हम जोड़ देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, जब सी को सी से जोड़ेंगे तो एक्चुअली इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये पैरेलल में हो जाएगा r/2 r के। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं हम लोग, इस r/2 को सी के साथ हमने जोड़ दिया और ये हो गया हमारा, ये देखिए नाउ दिस इज r/2, राइट। तो ये r पैरेलल r/2 वैल्यू निकाल लेते हैं इसका। देखिए यहाँ से r पैरेलल r/2 इसका क्या वैल्यू होगा, जो सर्किल किए हुए हैं अगर उसको हम r डैश करें तो दिस r डैश विल बी इक्वल टू r पैरेलल r/2 यानी प्रोडक्ट बाई सम, तो r इंटू r/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3r/2, सम करेंगे तो r पैरेलल r/2 को ही करेंगे तो दिस इज r/2, तो ये हो गया हमारा r/3, राइट। अब ये देखिए ये r/3 उसके साथ ये सीरीज में r है, तो क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस अपर ब्रांच का। अब ये देखिए दिस इज पॉइंट ए एंड सी, राइट, ये हुआ ए एंड सी। अब ए एंड सी में एक रेजिस्टेंस ये r तो है ही है, और अपर ब्रांच का क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, ये देखिए जो इन सर्किल है उसका हो गया r/3 अब प्लस r, तो r/3 प्लस r, देखिए यहाँ पर r/3 प्लस r, ये कितना हो जाएगा 4r/3, तो ये इसका वैल्यू हो गया, दिस इज 4r/3 एंड दिस इज r। तो एसी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 4r/3 पैरेलल r, राइट। अब ये देखिए 4r/3 पैरेलल r, देयरफॉर RAC क्या हो जाएगा 4r/3 पैरेलल r, मतलब 4r/3 इंटू r डिवाइडेड बाई 4r/3 प्लस r, तो ये कितना हो जाएगा 4r प्लस 3r/3 दैट इज 7r/3, राइट। तो ये r/3 कट गया, इसका वैल्यू क्या हुआ 4r/7, दिस इज 4r/7। देखिए आप यहाँ ध्यान से, जब इसका वैल्यू हो गया 4r/7 तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर RAB, हमको RAB के निकालना है, और हमने आपको बताया था कि हम तो केवल लेफ्ट पार्ट का निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4r/7, 2 इंटू 4r/7 and this will be equal to 8r/7. So this will be the answer.